हैं लोग, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आरजे क्लासेस में। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा हिंदी में वो भी क्या, हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में क्या, वर्णमाला। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण क्या है और वर्णमाला क्या है, और वर्णमाला जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ वर्ण के बारे में या वर्णमाला के बारे में कुछ जानते हैं। तो जो हमारा वर्ण होता है, क्या होता है, वर्ण। ये क्या है जी, वर्ण है। क्या है ये, वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो वर्ण क्या है, तो लिखित भाषा बोल सकते हैं, भाषा या लिखित भाषा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे लिखित भाषा। लिखित भाषा की सबसे छोटी, क्या लिख सकते हैं, सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी क्या होती है, इकाई होती है। लिखित भाषा की क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे जिसे क्या कर सकते हैं, जिसे और विभाजित नहीं कर सकते, जिसे और टुकड़े नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, तो लिखित भाषा की वो छोटी इकाई होती है। वर्ण क्या होता है, लिखित भाषा की वो छोटी इकाई होती है जिसे और टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर मैं लिखा, इधर क्या लिखा हूँ, इधर ये क्या है, क। क्या है ये, क है। क प्लस या क्या है, अ। देखो क्या है ये, क प्लस अ। तो क्या बन गई यहाँ पे, क। क्या बना, क प्लस अ बराबर क्या हुआ, क। तो यहाँ पे जो क है तो ये क्या है, वर्ण है। क्या है, वर्ण है। इसको और न और इसको विभाजित टुकड़ा नहीं कर सकते, इसको और टुकड़े हम लोग नहीं कर सकते। ये क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। उसके बाद हमारा आता है क्या, वर्णमाला। क्या आता है हमारा, वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होता है, वर्णमाला क्या होता है, यही होता है ना, वर्ण क्या होता है, वर्ण। तो लिखेंगे यहाँ पे वर्ण के, वर्ण के किसके, वर्ण के व्यवस्थित, वर्ण के व्यवस्थित समूह, लिख सकते हैं यहाँ पे वर्ण के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। किसके समूह को, वर्ण के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना आप लोग, वर्ण के व्यवस्थित समूह को क्या बोलेंगे, वर्णमाला कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग को देखना है ना, वर्णमाला है क्या, वर्णमाला मतलब कितने प्रकार, वर्णमाला है क्या, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को तो वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, वर्णमाला देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं वर्णमाला। क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर्णमाला। तो देखो जो वर्णमाला होती है ना, ये दो प्रकार की होती है। ऐसे तो संभवतः तीन प्रकार की होती है। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन, एक होता है आयोग वश होता है। ठीक है, आयोग वह होता है, सॉरी आयोग वह होता है। तो हम बेसिकली हम लोग ना दो ही टाइप का पढ़ते हैं। तो जो होता है, एक क्या होता है हमारा, स्वर होता है। क्या होता है, स्वर। और दूसरा क्या होता है, व्यंजन। दूसरा क्या होता है, व्यंजन। पहला स्वर है, दूसरा व्यंजन। यहाँ पे हम लोग थोड़ा लिख सकते हैं वर्णमाला। क्या लिख सकते हैं, वर्णमाला। ठीक है, तो क्या होता है हमारा, वर्णमाला कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। लेकिन वर्णमालाओं की संख्या कितनी होती है, वर्णमालाओं की संख्या कितनी होती है, तो टोटल 52 होती है, यानी 52 होती है। कितनी होती है बच्चों, तो 52 होती है हमारी। और स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। अब इसमें 13 स्वरों की संख्या कौन सी होती है, तो पूछेगा एग्जाम में ना, एग्जाम में पूछता है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, जैसे SI हो, पुलिस कांस्टेबल हो, या हिंदी का कोई भी एग्जाम, जैसे बोर्ड एग्जाम हो ना, 10th का और 12th का एग्जाम हो, सारे में सब अगर आता है तो पूछता है। तो ये वर्णमाला हुआ। तो वर्णमाला तो पहले कितने होते हैं, 52 यानी 52 होते हैं। उसमें स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 39 39 होती है। अब देखो इसमें और बहुत सारी जानकारी है।
पूछेगा ना वर्णमालाओं में स्वरों की संख्या 13, वर्णमालाओं में व्यंजनों की संख्या 39। फिर अगर पूछेगा वर्णमालाओं में मानक स्वरों की संख्या, किसकी? मानक स्वरों की संख्या, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मानक जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं। और देखो यहाँ पे मैं लिख कर बता देता हूँ। आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, रि, ए, यहाँ पे ओ, औ, क्या हुआ? औ। फिर यहाँ पे जो अंग और यहाँ आते हैं ये क्या होते हैं? आयोग वाह होते हैं, आयोग वाह। जो ये किसी से संयुक्त नहीं होते हैं वो आयोग वाह होते हैं। फिर उसके बाद आता है नीचे क्या आते हैं? व्यंजन। नीचे क्या आता है यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे व्यंजन आता है। अगर पूछेगा वर्णमालाओं में मानक स्वरों की संख्या कितनी होती है? मानक स्वरों की संख्या, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो मानक स्वर होते हैं, मानक स्वर, तो मानक स्वरों की संख्या होती है टोटल 11 होती है। कितनी होती है? टोटल मानक स्वरों की संख्या 11 होती है। यहाँ पे देख सकते हैं जो मानक स्वरों की संख्या है कितनी है? 11 है। लेकिन वर्णमालाओं में स्वरों की संख्या कितनी है? 13। और वर्णमालाओं में मानक स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अब कौन कौन सी होती है मानक स्वर? वो तो यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं। आयोगवाह कौन कौन से होते हैं? तो अंग और आ होते हैं जो किसी से संयुक्त नहीं होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? तो देखो व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख कर बता दूं। पहले तो व्यंजन यहाँ से स्टार्ट करूँ। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ट, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। देखो यहाँ पर जो क से लेकर म तक, कहाँ से लेकर? क से लेकर म तक जो भी आता है, जो भी व्यंजन आता है उसको स्पर्शीय व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्पर्शीय व्यंजन। वो क्या होते हैं जी? क से लेकर म तक जो व्यंजन आता है उसको क्या बोलते हैं? स्पर्शीय व्यंजन बोलते हैं। जो स्पर्शीय व्यंजनों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 25 होती है। स्पर्शीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। फिर देखना जो स्पर्शीय व्यंजनों की संख्या होती है 25 होती है। उसके बाद जो आता है देखो क्या आता है? य, र, ल, व। क्या होते हैं? य, र, ल, व। ये अंतरस्थ होते हैं। क्या होते हैं? अंतरस्थ होते हैं। अंतरस्थ बोलते हैं, ठीक है, अंतरस्थ होते हैं। फिर होते हैं ये तरलाबिस, मूर्धनिस, दांतिस। हाँ, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? उष्म होते हैं। क्या होते हैं? उष्म, जिसको बोलने से उष्मा निकलती है, उसमें व्यंजन होते हैं। इसको उसमें व्यंजन बोल सकते हैं। कौन सी होती है? तलाबिस, मूर्धनिस, दांतिस, क्या होती है? उसमें व्यंजन होती है। फिर जो आता है छ, त्र और ज्ञा, और एक और आता है क्या इसमें? श्र आता है। श्रवण वाला श्र आता है। कौन वाला? श्रवण वाला श्र आता है। देख लो यहाँ पे श्रवण वाला श्र आता है। इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त, इसको संयुक्त बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर बोल सकते हैं या तो संयुक्त व्यंजन बोल सकते हैं। तो हमारे टोटल व्यंजनों की संख्या यहाँ पे 25 हुआ, यहाँ पे 4 4 8 चलते हैं 12, 12 और 25 यहाँ पे ऐड करेंगे ना, कितना जी? 12 हुआ? नहीं जी, इधर कितना हुआ? सॉरी, यहाँ पे 4, हाँ सही है यहाँ पे। तो जो हमारा होता है दो इसमें होते हैं, ऋण होते हैं। जो इसमें होते हैं एक ढ होता है। क्या होता है जी? ढ होता है, एक अंग होता है। ये भी सब आ जाते हैं इसी के अंतर्गत जो अस्पर्श व्यंजन होते हैं। टोटल संख्या व्यंजनों की कितनी होती है? 39 होती है। टोटल व्यंजनों की संख्या 39। कोई पूछेगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कहाँ से कहाँ तक होता है स्पर्श व्यंजन? क से लेकर म तक। कहाँ से होता है? क से लेकर म तक होता है। कोई पूछेगा अंतरस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अस्तरस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन? य, र, ल, व। कौन कौन सी होती है? य, र, ल, वो होती है अस्तरस्थ व्यंजनों की संख्या होती है। उसके बाद कोई बोलेगा ध्वनि, ध्वनि जो
उष्म व्यंजन होते हैं, सॉरी उष्म व्यंजन जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो वो भी 4 ही होती है। कौन सी होती है, तो यहाँ पे लिखा है तालव्य समूर्धानी से दांती स्वर ह होता है। कौन होता है, तालव्य समूर्धानी से दांती स्वर ह होता है। कौन सी होती है, उसमें व्यंजन होता है। उसके बाद जो आता है संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर व्यंजन, वो कितने होते हैं, उसकी संख्या भी 4 होती है। कौन सी होती है, छ, त्र, ज्ञ और स्र होता है, श्रवण वाला स्र होता है, ये 4 होती है। तो कौन कौन सी होती है, अंतरस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्ताक्षर व्यंजनों की संख्या चारों की 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। और जो स्पर्श व्यंजन होती है, स्पर्श जिसको बोलने पर स्पर्श होता है, तो ये बाद में पढ़ाऊंगा। तो ये क ख ग का उच्चारण करोगे तो कौन सा स्पर्श करता है, क्या करता है, जब इसका डिफिनेशन लिखाऊंगा डिटेल्स में बताऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा। तो फिर से एक बार बता देता हूँ, वर्ण क्या होते हैं। वर्ण तो लिखित भाषा की सबसे वो छोटी इकाई होती है। क्या होती है, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसको क्या बोलते हैं, वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या होती है, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसको टुकड़ा नहीं कर सकते। जैसे क्या है, क है ना, प्लस क बना है ना, तो इससे और छोटा टुकड़ा कर ही नहीं सकते। ये क है ना, क से और छोटा टुकड़ा कर ही नहीं सकते, इसलिए क्या हुआ, ये वर्ण हुआ। वर्णमाला क्या है, तो वर्ण के व्यवस्थित समूह को, वर्ण के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या, ये वर्ण ना लिखकर यहाँ पे वर्णों अगर लिखेंगे तो ज्यादा हम लोगों के लिए बेटर रहेगा। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और जो वर्णमाला होता है कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। देखना पीछे आप लोग, यहाँ पे स्वर होती है और क्या होते हैं, व्यंजन होता है। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है, जबकि मानव स्वरों की संख्या 11 होती है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 39 होती है, जबकि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। वो कहाँ से होता है, तो क से लेकर वहाँ म तक होता है। फिर वहाँ पे आएगा अंतरस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से, य, र, ल, व होता है। फिर से उसके बाद क्या आता है, उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होता है। कौन कौन से आती है, तालव्य समूर्धानी से दांती स्वर आते हैं, तालव्य समूर्धानी से दांती स्वर और ह तक आता है। उसके बाद जो होते हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है, जो छ, त्र, ज्ञ और स्र आता है। तो अगर आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा और बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाऊंगा जो आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए और स्पेशल 9th और 10th के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। और कभी कभी कम्पिटेटिव के लिए बनाऊंगा मैं। तो हमारा जो मकसद है यहाँ पे बच्चों को शून्य से शिखर तक ले जाने का, कहाँ से, शून्य से शिखर तक ले जाने का है। तो आप सभी ढेर सारे इस चैनल को बढ़ाएं, अभी नया चैनल है। जय हिंद, जय भारत।